हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड सप्तम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे वेणुगीत के विषय में। इसमें गोपियां कह रही हैं कि ये जो गिरिराज जी हैं, ये गिरिराज जी ही सर्वोत्तम भगवान के सेवक हैं, क्योंकि कृष्ण की जितनी प्रकार की सेवाएं हैं ये सब कुछ करते हैं। हंताय मद्रबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानम तनोति सह गो गणयो तयोर्यद पानीय सुयबस कंदर कंद मूलई। जब कृष्ण को प्यास लगती है तो ये झरने प्रकट कर देते हैं, कृष्ण को भूख लगती है तो ये सुंदर फलदार वृक्ष प्रकट कर देते हैं, कृष्ण को जब विश्राम करना होता है तो ये कंदरा प्रकट कर देते हैं। और तो छोड़ो, कृष्ण की बात छोड़ो, कृष्ण के जो गाय बछड़े हैं और सखा है उनकी भी सारी सेवा ये करते हैं। मतलब भगवान की सेवा तो सभी करते हैं, जगत के देवता भी करते हैं, लेकिन भक्तों की सेवा कोई नहीं करता है। कनिष्ठ भक्त का लक्षण बताया, अर्चाया में भरे पूजाम या श्रद्धयते न तद भक्तेषु चांदेषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। जो भगवान के अर्चा विग्रह में तो बड़ी श्रद्धा है, न तद भक्तेषु, भक्तों में श्रद्धा नहीं है। जब भक्तों में श्रद्धा नहीं है तो सेवा कैसे करेगा। लेकिन ये गिरिराज जी ये भक्तों के सहित भगवान की सेवा करते हैं। भक्त भी कहते, जो गाय बछड़े हैं वो भी भगवान के परम भक्त हैं, वहां कोई भक्त के बिना कोई पहुंच ही नहीं सकता है। और वो भी कैसे, सब रागात्मिक जाने, इसलिए उनको कृष्ण का प्रियतम जान करके गिरिराज जी इन सब की भी सेवा करते हैं। गाय बछड़ों के लिए सुंदर सुंदर कोमल कोमल हरी हरी घास प्रकट कर देते, और उनके पानी पीने के लिए सुंदर सुंदर सरोवर इत्यादि प्रकट कर देते हैं। जो कुछ भी चाहिए, सखाओं को शयन करना है तो शिलाओं को बिल्कुल एकदम मोम की भांति सॉफ्ट एकदम ऐसा शिलाएं प्रकट कर देते कंदराओं के भीतर में। कुर्सी बैठने, जैसे हम लोग कुर्सी पे बैठते हैं, ऐसे ऐसे शिलाएं प्रकट हो जाती है वहां पर, जब सखाओं को बैठना विश्राम करना होता है। इस प्रकार से सारी सेवा यही कर रहे हैं। दृष्ट्वा तपे ब्रजपसून सह राम गोपई संचारयंतम अनुवेणुमुदीरयंतम प्रेम प्रवृद्ध उदित कुसुमावली भी सख्युर्व्यदात स्ववपसाम्बुद आतपत्रम। अब मेघों का वर्णन कर रही हैं गोपियां। बताया था ये वेणुगीत चल रहा है। इसमें विशेष बात क्या है, प्रेम की अब बड़ी उन्नत अवस्था में जो भक्त होते हैं उनके मन में यही भावना होती है कि मैं सेवा नहीं कर रहा हूं, बाकी सब सेवा कर रहे हैं। जैसा कि बताया, पर्वत पेड़ पौधे ये सब भी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, किंतु हमारा कैसा दुर्भाग्य है कि हम सेवा कुछ नहीं कर पा रहे। इसलिए कह रहे हैं, औरों की तो बात छोड़ो, दृष्ट्वा आतपे ब्रजपसून सह राम गोपई, जब राम मतलब बलराम और गोप सखाओं के साथ में धूप में कृष्ण चल रहे हैं और संचारयंतम अनुवेणुम उदीरयंतम, निरंतर बंसी वादन कर रहे हैं, उनका दर्शन करके ऊपर मेघ, आकाश में मेघ विराजमान है। उन मेघों ने देखा, अरे हमारे प्रभु धूप में जा रहे हैं, उनके सखाओं को भी गर्मी लग रही है, बलराम भी हैं, गोप भी हैं, इन सबको तो गर्मी लग रही है। तो कृष्ण का दर्शन करते ही कृष्ण का हृदय में आनंद हो गया। और आनंद का लक्षण क्या है फिर, रोमांच कंप अश्रु पुलक, यही तो अष्ट सात्विक विकार। हृदय में जो शुद्ध सत्व प्रकट हुआ, बाहर में वो अष्ट सात्विक विकार के रूप में प्रकट होता है।
तो इसलिए जो मेघ हैं उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ कृष्ण का दर्शन करके, और उनके नेत्रों से मानो अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है आनंद से, और वो मानो पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। वो अश्रु धारा है, वो उनका अष्ट सात्विक विकार, और वही उनके ऊपर में रिमझिम रिमझिम बूंदें गिर रही हैं, उससे उनको बड़ा शीतलता लग रही है। इस प्रकार से ये मेघ भी सेवा कर रहे हैं, कोमल पुष्पों के समान अपने जल की बूंदों को उन पर बरसा रहे हैं, और उनके ऊपर आकर के छत्र की भांति छा गए, जिससे कृष्ण को धूप ना लगे। ये सब भी बताया ना, ये सब योग माया है। वहां पर तो सूर्य होता ही नहीं है, भगवान के धाम में सूर्य नहीं होता है, तो सूर्य कृष्ण को ताप नहीं देगा। न तद भासते सूर्यो न शशांको न च पावकः, भगवान का धाम सूर्य से, चंद्र से, अग्नि से प्रकाशित नहीं होता है, भगवान के प्रकाश से ही प्रकाशित है। फिर भी वहां पर सूर्य चंद्र केवल लीला के लिए ही विराजमान है। तो ये लीला के लिए विराजमान है, तो फिर वो कृष्ण को ताप क्यों देंगे? लेकिन फिर भी ये गोपियों का प्रेम की महाभाव दशा है, जिसमें इस प्रकार से उनको सब कुछ दर्शन होता है। जैसे देखो, महाप्रभु जब यहाँ पर रहते थे जगन्नाथपुरी में, उस समय चटक पर्वत को उन्होंने देखा। चटक पर्वत को क्या देखा? अरे कोई पर्वत थोड़ी है, वो पर्वत जैसा भी नहीं है, केवल एक ऊंचा बालू का ढेर, टीला जैसे ढेर इकट्ठा हो जाता है, बस उतना ही देखा। लेकिन उनको गिरिराज जी की स्फूर्ति हो गई। ये महाभाव दशा है। प्रत्येक वस्तु को ही कृष्ण और कृष्ण संबंधी दर्शन होता है। जैसे जगन्नाथ दास बाबा जी, वो कुत्ते के पिल्लों को भी धामवासी दर्शन कर रहे हैं, उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, उनको अपनी प्लेट में खाना खिलाते हैं। तो ये बड़ी उन्नत दशा होती है प्रेम की, जिसमें कि इस प्रकार का दर्शन होता है। समुद्र को यमुना जी, अरे समुद्र और यमुना जी में अंतर समझ नहीं आता है क्या? समुद्र की तरंगें, लहरें इधर उठती रहती हैं, ऊपर से पानी इतना खारा है कि उसको मुंह में चला जाए तो बस पूछो मत। और यमुना जी इतना सुंदर निर्मल जल, लेकिन महाप्रभु को वो भी यमुना जी का स्फूर्ति हुई और उसमें कूद गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रेम की अत्यंत उन्नत दशा है। गोपियां सब समय महाभाव में रहती हैं, इसलिए उनका इस प्रकार का दर्शन है कि कृष्ण को ये धूप लग रही है तो वो मेघ भी सेवा करने के लिए आ जाते हैं, उनके ऊपर छत्र की भांति छा जाते हैं और उनके ऊपर से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं बूंदों के रूप में। इस प्रकार से ये भी सेवा कर रहे हैं और हम कुछ भी सेवा नहीं कर पा रही। महाराज परीक्षित ने 41 श्लोकों में इन सब महिमाओं का ही वर्णन किया है। अतएव वक्ता का भाव भी उक्त श्लोकों के अनुरूप है। मतलब क्या? उनको गोपी भाव प्राप्त हो चुका है, इसलिए वो गोपियों के भाव के अनुसार ही व्याख्या कर रहे हैं। कौन? परीक्षित महाराज उत्तरा देवी को जो सार बता रहे हैं। ब्रज की गाय, भैंस, बकरियां इत्यादि वन में अपनी अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर चरते हैं, इसलिए कभी कभी वृक्षों की छाया रूप ठंडे स्थान को छोड़कर धूप से तपे हुए स्थान पर भी दौड़ जाते हैं। गाय भैंस को धूप से मतलब नहीं है, उनको हरी घास से मतलब। इसलिए कहीं देखा दूर है हरी घास, लेकिन वहां पेड़ नहीं है, वहीं पहुंच गए, अब ऊपर से धूप लग रही है। उस समय कृष्ण और उनके सखा भी उनके पीछे पीछे चले गए, तो धूप की गर्मी से उनके जो पसीने की बूंदें न आ जाएं, मेघ समूह प्रेम के वशीभूत होकर के उनके ऊपर में आ गए कि हमारे प्रभु को कहीं धूप ना लग जाए, और उनके ऊपर छांव कर दी। और छांव करने के बाद में फिर धीरे धीरे बूंदें गिरा रहे हैं। कृष्ण वेणु से मेघ मल्लाह राग का आलाप करते हैं, जिससे मेघ समूह आकृष्ट होकर उनके ऊपर आ जाते हैं और कोमल कोमल जल की बूंदें निकलने लगती हैं, मानो प्रेम से परिवर्तित होकर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। इस प्रकार से मानो जैसे कृष्ण के सखा कृष्ण के ऊपर कोई छत्र लगा देता है, कोई उनके चरण दबाता है, कोई पुष्प वृष्टि करता है,
मानो ये मेघ भी कृष्ण के सखा ही हैं। बताए वहां पर प्रत्येक वस्तु ही चिन्मय है। यहाँ के साइंस के हिसाब से वहां पर मेघ नहीं बने हैं कि वो धुएं के कण ऊपर जाकर के और बाष्प के कण इकट्ठे हो गए और वो मेघ बन गया, ऐसा नहीं है। वहां सब कुछ चिन्मय है, कृष्ण की सेवा के लिए, इसलिए वो भी मानो कृष्ण के सखा ही हैं। अतः ये सखियो, ये मेघ ही परम धन्य है, क्योंकि हमारा तो सब कुछ विपरीत ही है। गोचारण करने के लिए कृष्ण वन में चले जाते हैं और हम घर में ही रह जाती हैं। हमको तो दर्शन भी नहीं होता, सेवा क्या करेंगी। अगर किसी समय दर्शन भी होता है और वेणु ना सुनाई भी पड़ता है तो मोह उपस्थित होकर के उस सुख को भंग कर देता है। मतलब क्या, वेणु सुन करके हम अपनी सुधबुद्धि भूल जाती है, सेवा क्या करेंगे। उस मोह दशा में प्रेम की व्याकुलता से शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि उसके द्वारा धूप से कृष्ण की रक्षा करना इत्यादि संभव ही नहीं है। क्या बताया, जैसे राधा जी ने कृष्ण का दर्शन किया और दर्शन करते ही स्तब्ध हो गई। अब स्तब्ध हो गई, कुछ शरीर की सुधबुद्धि नहीं है, तो फिर कृष्ण की सेवा क्या करेंगे। अरे सेवा करने के लिए कम से कम बाहर शरीर की सुधबुद्ध होनी चाहिए ना। ये तो है बाहर से व्याख्या, लेकिन भीतर से आंतरिक व्याख्या क्या है कि वास्तव में वही प्रेम सर्वोत्तम है जिसमें अपनी सुधबुद्धि नहीं रहती। बताए ना, कृष्ण का दर्शन करके उनकी सेवा करना, इससे भी अधिक प्रेम है कि दर्शन करने के बाद कुछ भी नहीं करना। एक बार चंद्रावली की सखी ने कहा, सखी, राधा जी की सखी ने कहा, सखी देखो हमारी सखी का क्या सौभाग्य है, आज उसने कृष्ण का पूर्ण रूप में दर्शन किया। मतलब ऊपर मुख से लेकर के चरण कमल तक सभी पूरा दर्शन किया। तो राधा जी की सखी कहती, हमारा सखी का कैसा दुर्भाग्य है, वो तो कृष्ण का आज तक पूर्ण रूप से दर्शन ही नहीं कर पाई, क्योंकि वो कृष्ण के जिस अंग का दर्शन करती उसी में चित्त इतना आविष्ट हो जाता है कि कहीं और दर्शन कर ही नहीं पाती। तो वो दूसरी सखी लज्जित हो गई। तो प्रेम जिसने सब पूरा दर्शन किया उसका अधिक रहा कि जो कुछ दर्शन ही नहीं कर पाया उसका अधिक रहा। मतलब क्या, प्रेम की अधिकता के कारण और बुद्धि इंद्रियों की समस्त वृत्तियां स्तब्ध हो जाती, कुछ कर ही नहीं पाते। एक और उदाहरण देखो, महाप्रभु की लीला। महाप्रभु ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं और उनके जो परिकर लोग हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं तो परिक्रमा कर ही नहीं पाता, क्योंकि मेरा तो कृष्ण के मुख से मेरे तो नेत्र ही नहीं हटते, तो मेरी सुधबुद्धि नहीं है, शरीर की परिक्रमा क्या करूं। तो भक्त कहने लगे, प्रभु ऐसा प्रेम तो हमारा नहीं। तो इसलिए प्रेम किसका अधिक हुआ। अब देखने में लग रहा है परिक्रमा कर रहे, सेवा हो रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी सेवा है, वो प्रेम की पराकाष्ठा है। परंतु मेघ समूह कभी भी कृष्ण की सेवा करने से चूकते नहीं हैं, किंतु हम प्रेमहीन होने के कारण कृष्ण की मोहन वेणु ध्वनि को श्रवण करके भी घर में ही रह जाती हैं। हाय, हमारा कैसा दुर्भाग्य है। नद्यस्तदा तदुदार मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभाव भग्न वेगा आलिंगन स्थगितूर भुजैर मुरारे गृणंत पाद युगलम कमलोपहारा। अब नदियों का वर्णन हो रहा है। मतलब बताए, चर अचर सभी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम है, किंतु हमारा कोई प्रेम ही नहीं है। इस प्रकार से भाव में डूब करके गोपियां ये सब वर्णन कर रही हैं। नद्यः, ये नदियां ही परम धन्य। क्यों? तदुपधार मुकुंद गीतम, अरे जैसे ही उन्होंने वेणु ध्वनि सुनी, मुकुंद की वेणु ध्वनि को सुना, सुनकर उसी समय आवर्त लक्षित मनोभाग भग्न वेगा, उनका भाव भग्न हो गया। तरंगे टूट गईं, जो ऐसे निरंतर बहती जा रही हैं वो तरंगे टूट गईं। वो तरंगे टूटने का क्यों कारण क्या है कि इनके हृदय में भंवर पड़ने लगे। जैसे हृदय में काम की प्रेम की तरंगे उठती ना, प्रेम के भंवर उठते हैं, तो जो नेचुरल फ्लो है, जो हम काम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब भंग हो जाता है। हृदय में जब प्रेम प्रगाढ़ उत्पन्न होता है तो वो सब बाकी सारे इंद्रियों की वृत्ति भंग हो जाती है। तो इसी प्रकार से ये जो नेचुरल काम कर रही थी, मतलब बह रही हैं नदियां,
वो बहते बहते जैसे इनके कान में कृष्ण के वेणु की ध्वनि गई, तुरंत ही वो भग्न वेगा, उनका वेग भग्न हो गया और भंवर उठने शुरू हो गए। भंवर प्रेम के भंवर। और उससे क्या हुआ, उसी क्षण आलिंगन स्थगित ऊर्म भुजैर मुरारे, मानो ये अपने लहर रूपी भुजाओं के द्वारा कृष्ण के चरणों को आलिंगन कर रही। मतलब क्या, भंवर उठे तो पानी बाहर आ गया, कृष्ण बाहर खड़े थे और उनके चरणों के चारों ओर ऐसे घूमने लगा, मानो उनके चरणों को आलिंगन कर रही। और फिर वो जो अंदर में जो कमल थे, उन कमलों को ला करके भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार से ये भी सेवा कर रही हैं। नदियां भी कृष्ण के चरणों का इनको आलिंगन प्राप्त हो रहा है, कृष्ण के चरणों में कमल समर्पित कर रही हैं। इस प्रकार से इनका भी अत्यंत प्रेम है। यमुना कहने से सभी, यमुना, मानसी, गंगा इत्यादि नदियों में भंवर के छल से काम वेग द्वारा टूटी हुई तरंग हो जाती हैं, अथवा भंवर स्वयं ही काम वेग से टूट जाता है। इसलिए वह अपनी अपनी लाखों तरंग रूपी भुजाओं से कृष्ण के चरण कमलों का आलिंगन करती हैं, अथवा आलिंगन द्वारा उनकी गति थम जाती है। इसलिए आदर से रहित होने पर भी केवल काम में विह्वल होकर ही चरण कमलों को धारण करती हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की व्याख्या कर रहे हैं। इसके साथ ही वे कमल पुष्प के उपहार द्वारा कृष्ण के चरण युगलों की पूजा भी करती। देखो, जो नदियां हैं वो भी कृष्ण के चरणों की पूजा कर रही हैं, उनके चरणों में कमल समर्पित कर रही हैं। जैसे हम लोग अर्चन करते हैं ना, तो मंत्र बोलते हैं, एषा पुष्पांजलि क्लीं कृष्णाय स्वाहा, इस प्रकार से। तो वो मानो पुष्पों को अर्पण कर रही हैं कृष्ण के चरणों में और पूजा कर रही हैं। नदियों को कमल अति प्रिय हैं, इसलिए सभी नदियां अपने हृदय रूपी कमल को कृष्ण के चरणों में अर्पण करके अपने काम वेग को दूर करती हैं। देखो क्या बता रहे हैं, विशेष बात। जो नदियां हैं उनका एक नाम होता है समुद्र पत्नी। समुद्र उनका पति स्वरूप होता है, क्योंकि सभी नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं। तो उनका स्वभाव ही है अपने पति की ओर जाना, सभी नदियों का। तो निरंतर समुद्र की ओर तेज गति से बहती हैं। किंतु यमुना और मानसी गंगा ब्रजमंडल में प्रवाहित होने के कारण अपने पति समुद्र की ओर न जाकर कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके अपने मन की वासना को पूर्ण करती हैं। क्योंकि वो कहती हैं कि हमारा पति समुद्र नहीं है, हमारे पति तो कृष्ण ही है, इसलिए समुद्र की ओर क्यों जाएं। इसलिए उनका भग्न वेग ही भग्न हो जाता है। जो समुद्र पत्नी है, तीन, यमुना जी के तीन प्रकार हैं, ठीक है। एक विशाखा सखी के रूप में, दूसरा कृष्ण की पटरानी जो द्वारका में है, और तीसरा समुद्र पत्नी जो बलदेव प्रभु ने जो खींचा, वो समुद्र की जो पत्नी है उनको ही खींचा, क्योंकि जो कृष्ण की पटरानी है उनको बलदेव प्रभु नहीं खींचेंगे, रस दोष हो जाएगा। इसलिए ये जो नदियां ही परम धन्य हैं, क्योंकि कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके अपने मन की वासना को पूर्ण करती हैं। और हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं होता, हम कृष्ण के चरणों को स्पर्श ही नहीं कर पाते। और नदियों जैसे उनके चरणों में कमल अर्पण करना, ये भी हमारा सौभाग्य नहीं है। वनलतास्तर्व आत्मनि विष्णु व्यजयन्त्य इव पुष्प फलाढ्यः प्रणत भार विटपा मधुधारा प्रेम हृष्ट तन्वो वृषु स्म। अब कृष्ण जब वृंदावन में विहार करते हैं और वेणुवादन द्वारा गोवर्धन की तलहटी में चरती हुई गायों को नाम ले लेकर के पुकारते हैं वेणु द्वारा, वो वेणु ही सारे काम करती है कृष्ण के। इसलिए पहले ही हम लोग सुन चुके हैं, वेणु ही ईश्वर है। जो काम कृष्ण ही कर सकते वो सारे वेणु कर। अब बताओ, कृष्ण इतना चिल्लाएंगे एक एक गाय का नाम ले लेकर के
लाखों लाखों गायें हैं तो क्या होगा, उनका तो गला ही बैठ जाएगा। इसलिए वेणु बस उन्होंने संकल्प किया तो कालिंदी, गंगा, यमुना सब वेणु से अपने आप उनके कानों में जो गायों के नाम जा रहे हैं, अब उनके नाम उनको प्रतीत हो रहा है कृष्ण हमको हमारा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, इसलिए वो दौड़ती हुई कृष्ण की ओर चली जाती। नहीं, लाखों लाखों गायों को इकट्ठा करना कितना मुश्किल काम है, तुम हाँकते हाँकते दम निकल जाएगी। लेकिन कृष्ण को कुछ करना नहीं पड़ता है, बस एक बार बैठ गए किसी पेड़ के ऊपर, टेर कदम्ब, उसका नाम टेर कदम्ब क्यों है, वहां बैठ जाते हैं और बैठ करके कदम्ब के पेड़ के ऊपर में बंसी बजा देते हैं। बंसी बजाते ही सारी गायें अपने आप चली आती हैं, क्योंकि उस बंसी की ध्वनि में उनके नाम सुनाई पड़ते हैं। इसी प्रकार से जो गोपियों को भी बुलाते हैं, तो कितने लाख करोड़ों 100 करोड़ गोपियों को बुलाया। अभी बताओ 100 करोड़ का नाम लेते लेते तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। पूरे जिंदगी में अभी सुबेरे से रात तक अगर नाम लेते रहो 100 करोड़ नाम भी ले पाओगे, लेकिन एक बार बंसी बजाई और बस 100 करोड़ गोपियों को उनका अपना अपना नाम सुनाई दिया और वो सब की सब आ गई। अद्भुत है। इसलिए उस समय वन के वृक्ष और लताएं अपने भावों को प्रकाशित करते हुए फल फूलों से लद जाते, पहले ही बता चुके ये। रोमांच कंप अश्रु पुलक होता है, जब पुलक में देखा हमारे रोम खड़े हो जाते, उसी प्रकार से मानो उनके पुष्प सब विकसित हो गए। हृदय में आनंद हो रहा है तो बाहर में रोमांच कंप अश्रु हो रहा है, पुष्प विकसित हो गए, पत्ते भी सब खिल गए और मधु की धारा उनसे बहने लगी, मानो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं प्रेम के कारण, शहद की धारा बह रही है। और प्रणाम करते कैसे, डालियां उनकी झुक जाती हैं, सुंदर फल प्रकट हो जाते हैं, मानो प्रणाम कर रहे हैं। वे वृक्ष लताएं अपने भीतर भगवान विष्णु की अभिव्यक्ति सूचित करते हुए प्रेम से पुलकित हो जाते हैं और मधु धारा का वर्षण करने लगते हैं। लताएं उस आनंद को कैसे व्यक्त करती हैं, मानो विष्णु ही उनके भीतर और बाहर हैं, उन्हें अपनी परम संपत्ति की भांति अत्यंत रहस्यमय हृदय में यत्न पूर्वक रक्षा करने भी प्रेम की व्यवस्था से उस आनंद को व्यक्त करते। पुष्प फलाट्या कैसे बता रहे, प्रेम कैसे प्रकाशित हो रहा है, पुष्प विकसित हो गए, फल प्रकट हो गए और मधु धारा बहने लग गई। इस प्रकार से उनका प्रेम प्रकट हो रहा है, क्योंकि प्रेम से हृदय द्रवीभूत हो जाता है और द्रवीभूत होने के कारण चित्त, ये आंखों से आंसू बहते हैं। तो जो पेड़ हैं उनके आंखों से आंसू किस रूप में बह रहे हैं, मधु की धारा के रूप में। इन लताओं सहित उनके पति वृक्ष भी इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। और जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर में लता ऐसे लिपटी हुई है, तो कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन करके वो लता में भी पुष्प एकदम विकसित हो गए, वो भी आनंदित हो रही है। श्री कृष्ण की ये भक्त लताएं पुष्प के समान रूप, जाति, धन्य और ऐश्वर्य आदि से संपन्न हैं तथा फल के समान पुत्र आदि से युक्त हैं। इसलिए इनके श्वेत, कंप, पुलक इत्यादि विकारों से युक्त शरीर वाली होकर वे लताएं आनंद के अश्रु की धारा प्रवाहित करके उनको प्रकाशित कर देती हैं। क्या बता रहे हैं, इस प्रकार के श्लोकों में ब्रज देवियों को दिन के समय हुए दुख का नाश करने वाला हर्ष ही सूचित हो रहा है, किंतु यहाँ उन्हें पूर्व की भांति अपना अभाग्य आदि रूप दुख नहीं है, जैसा कि अध्याय के अंत में कहा गया है। इस प्रकार विरह दुख में भी कृष्ण लीला का गान करते करते गोपियों का चित्त और मन कृष्ण में ही समर्पित रहता है। बताए, कृष्ण तो वन में चले गए, गोपियां तो घर में ही रह गईं, लेकिन घर में रहने पर भी उनका चित्त सब समय कृष्ण में ही लगा रहता है। इस प्रकार से सब समय कृष्ण की स्फूर्ति होती है। तो इसलिए दोनों एक साथ हो रहा है, विरह और आनंद, क्योंकि कृष्ण का स्मरण होने से आनंद उसका स्वभाव ही है। कृष्ण का स्मरण हो और आनंद न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए बताए, वस्तु का स्वभाव है, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, इनकी स्फूर्ति, इनकी किसी प्रकार से इनसे संबंध होने पर भी हृदय में आनंद होगा ही होगा। और विरह हो रहा है क्यों, कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है साक्षात रूप में, लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है, किंतु तो एक साथ दोनों हो रहा है। इसलिए कहते हैं अचिंत्य भेदा भेद है,
इसको समझना बुद्धि से असंभव है। महाभाग्यवती गोपियां दिन में भी कृष्ण के साथ इस प्रकार से मानसिक रूप से विहार कर रही हैं। इस प्रकार के विरह दुख में भी ब्रज गोपियां कृष्ण की लीलाओं का गान करते करते ही दिन बिताया करती हैं, क्योंकि उनके मन का संकल्प तथा चित्त की गति अर्थात चेतना कृष्ण ही है। धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयाना, बताए ना, या दोहने अवनने मथनोपलेख प्रेंक एकन अर्बरित उच्छण मार्जनादु गायंति जैव अनुरक्त दियो अश्रु कंठयो धन्या ब्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्तयाना। दोहन करते समय, झाड़ू लगाते समय, चूल्हा बर्तन साफ करते समय, लिपाई पुताई करते समय, सब समय, बच्चों को खिलाते समय, सब समय गोपियां गायंति चैव अनुरक्त दियो, कृष्ण में मन अनुरक्त रहता है। अश्रु कंठयो, और कंठ अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगती, क्योंकि कृष्ण का स्मरण हो रहा है। धन्या ब्रज स्त्रियों उरुक्रम चित्तयाना, ये ब्रज स्त्रियां ही धन्य हैं जिनका चित्त सब समय उरुक्रम कृष्ण में ही आविष्ट रहता है। अथवा कृष्ण के लिए उनका चित्त रथ के समान है, जिसमें कृष्ण सब समय विराजमान रहते हैं। इसलिए यहां पर कह रहे हैं क्योंकि उनके मन का संकल्प, चित्त की गति सब कुछ कृष्ण ही हैं। इसलिए कृष्ण लीला का गान करती हुई दिन में भी कृष्ण के साथ विहार कर परम सुखी होती हैं। यहां पर भागवत में भी कहा गया है, गोप्यः कृष्णे वनम याते तम अनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्तो। क्या बता रहे हैं? जब कृष्ण वन में चले जाते हैं, गोपियां घर में रहकर भी कृष्ण की लीलाओं का ही गान करती हैं और उनके कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि उरुक्रम चित्त याना चित्त में तो कृष्ण बैठे हुए हैं। जब चित्त में कृष्ण बैठ जाएंगे तो कुछ और कैसे निकलेगा? माया, अभी हमारे चित्त में माया बैठी हुई है, इसलिए काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य ये सब विषय वस्तुएं निकलती हैं। और ब्रजांगनाओं का रात्रि का समय कृष्ण के साथ मिलन में अत्यधिक सुखपूर्वक व्यतीत होता था, किंतु दिन के समय कृष्ण के वन में जाने पर ब्रजांगनाओं का चित्त भी उनके पीछे पीछे चला जाता था। पहले ही बता दिया, उरुक्रम चित्तयाना, उनका चित्त कृष्ण के साथ ही चला गया है। इसलिए वे श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की लीलाओं का गान करके अत्यधिक कष्टपूर्वक दिन बिताया करती थी। कष्ट किस बात का है? कृष्ण का साक्षात दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन उस अदर्शन में भी कृष्ण की लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है, इसलिए आनंद भी हो रहा है। अब ये दोनों एक साथ हो रहा है और ये अचिंत्य है, जब होगा तभी पता चलेगा। एते अलिनस्तव यशो अखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुषानुपथम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गुणम वनेयपि न जहति अनग आत्मदैवम। हे अनग, हे आदि पुरुष, अब भ्रमरों की बात कर रहे हैं। ये सब भ्रमर समस्त लोगों को पावन करने वाले आपके सुयश का गान करते करते आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। जो भंवरे भगवान की सुंदर सुंदर अलकावलियां हैं, कृष्ण का मुख कमल है, उनके नेत्र कमल हैं, इतने सारे कमल एक साथ जाएंगे तो भंवरे कहाँ जाएंगे? चरण कमल हैं, हस्त कमल हैं, एक कमल में ही सारे भंवरे आ जाते हैं। अब इतने सारे कमल एक साथ दिखाई देंगे तो फिर क्या होगा? सारे भंवरे भी आ गए हैं और पीछे पीछे चल रहे। बताए ना, वो भंवरे भी परिकर हैं सब। वो जो भंवरों का सौभाग्य ऐसा वेदों और श्रुतियों इन सब का भी नहीं है, क्योंकि वेदों और श्रुतियां ये सब कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाती। और वो भंवरे सब समय कृष्ण के पीछे पीछे घूमते हैं, तो पीछे पीछे जू 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 नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? वो कृष्ण की महिमा कीर्तन करते हैं, स्तुतियां करते हैं। इसलिए आपके सुयश का गान करते करते, आज हमारे कृष्ण ने ये किया, ममता है उनकी, समझ गए? वहां के पशु पक्षी कीट पतंग सबके अंदर कृष्ण के प्रति ममता है। आज हमारे कृष्ण ने ये लीला किया, अगासुर वध किया, बकासुर वध किया, और जो जो कृष्ण का मुख कमल का वर्णन,
ये सब निश्चय ही ये आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण ही होंगे। अरे मुनिगण ही तो ऐसी स्तुति कर सकते हैं, कोई भंवरा कोई स्तुति करता है क्या? तो ये जो मुनिगण हैं इन्होंने तपस्या की, भजन किया आपका बहुत, और प्रार्थना की प्रभु आप अपने पास में हमको एक भंवरा ही बना दो। भगवान ने कहा ठीक है, और उस अपने धाम में जाकर के उनको एक भंवरा बना दिया। अब हैं तो मुनि ही, इतना सारा भजन साधन करके भंवरा बने, तो इसलिए अब आपके चरण कमलों की ओर, मुख कमल की ओर, चारों तरफ मुख कमल का दर्शन करके आनंदित होकर के आपकी स्तुतियां करते रहते हैं और पीछे पीछे चलते रहते हैं। यद्यपि आप वन में गूढ़ रूप से बाल्य लीला में निमग्न हैं, तथापि इन्होंने आपको पहचान लिया है। यद्यपि कृष्ण अपने सखाओं के साथ ऐसे घूम रहे वन वन में जैसे गोप बालक घूमता है, लेकिन ये तो मुनि है और भक्त सहज ही आपको पहचान लेते हैं। इसलिए किसी और दूसरे सखा को समझ में नहीं आएगा कि मुनि स्तुति कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण तो भंवरों की भाषा जानते हैं ना, इसलिए वो अपनी भाषा में ही कृष्ण की स्तुतियां कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको पहचान लिया है। इसलिए अपने आराध्य देव आपके संग का वन में भी परित्याग नहीं कर रहे। भाई क्यों छोड़ेंगे? भगवान के दर्शन के लिए तो सब मुनि लोग तपस्या करते हैं, अब उनको दर्शन मिल जाए तो फिर उनका दर्शन क्यों छोड़ेंगे? इसलिए जहां भी कृष्ण जाते एक मन से दूसरे में गए, पीछे पीछे भंवरे भी चल रहे हैं। ऊपर देखो सब कुछ चलने लगता है थे, नीचे मृग चल रहे हैं, हिरन कृष्ण के पीछे पीछे, ऊपर में मेघ चल रहे हैं और पक्षी चल रहे हैं। पहले ही वर्णन हो चुका है, जब कृष्ण आते हैं गोचारण से लौट करके, उस समय पक्षी उनके ऊपर ही चल रहे थे सब, कृष्ण का मुख्य दर्शन करते हुए। और जैसे ही ये ब्रज की सीमा आ गई, पक्षी सब वहीं पेड़ों पर ही रह गए, कल कृष्ण फिर आएंगे, तो उनके साथ ही साथ सब चलते हैं। और ऊपर और उसके ऊपर मेघ चल रहे हैं, नीचे पशु चल रहे हैं, सखा चल रहे हैं। इस प्रकार से अद्भुत वो सब दर्शन करो। भाई ये सब दर्शन करने से क्या लाभ? यहाँ कोई किसी के साथ नहीं चल रहा है, सब स्वार्थ में चल रहे हैं। चलते हुए से दिखाई देते हैं, लेकिन वो चल नहीं रहे। उनके हृदय में अपना ही स्वार्थ भरा पड़ा है कि जब तक चल रहा हूं, जब तक मेरा काम बन रहा है, जैसे ही काम निकला गायब। बड़ा सुंदर गोपियों ने बताया। वो है क्या, जो विद्यार्थी होता है वो कब तक पाठशाला में रहता है? जब तक उसको विद्या प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त हो गई, गुरुजी को प्रणाम किया। मृगास तथारण्यम, मृग हिरन वन में कब तक रहता है? जब तक कि उसमें उसकी जान बची हुई है, फल फूल सब उसको खाने पीने को मिल रहा है। अगर उसमें आग लग जाए तो उसको छोड़ देता है तुरंत। और गणिका जो वैश्य है वो कब तक प्रेम दिखाती है? जब तक धन है तब तक प्रेम दिखाती है। उसके बाद में अतिथि, अतिथि कब तक रहता है? जब तक उसे भोजन नहीं मिल जाता तब तक घर में रहता है। उसके बाद भोजन मिल गया, खाया पिया, पेट पे हाथ फिराया, राधे राधे। इस प्रकार से सभी जगत में स्वार्थी हैं। लेकिन यहां देखो, यहां किसी का कोई स्वार्थ नहीं, सब कृष्ण की प्रीति के लिए सब काम कर रहे हैं। स्थावर से विश्रेष्ठ जंगमचर प्राणियों, जंगमों में सबसे कृष्ण के महत्व का वर्णन करके कृष्ण पहले की भांति अपने अग्रज बलराम को लक्ष्य करके कह रहे हैं, एतः अलिनः, अलिना माने भंवरे, गुंजार के चल रहे, गूं 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 जो कर रहे हैं, वो जगत को पावन करने वाले आपके पवित्र यश का गान कर रहे हैं। कह तो बलराम के लिए रहे, लेकिन वो उनका ही है सब महिमा। वह भंवरे कैसे हैं? लोगों के निवासियों या जीवों को पवित्र करने वाले परम सुखदायक और संपूर्ण तीर्थ स्वरूप हैं। क्या बता रहे हैं? ये जो भंवरे हैं ये साधारण नहीं बताया क्या? जो
भागवत में कहते हैं राजन पति गुरु अलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वह अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददात कर्चित स्मरण यो भक्ति। कहते हैं ये जो कृष्ण है, कृष्ण ये यादवों के किसी के सखा हैं, किसी के प्रियतम हैं, किसी के कुछ हैं, लेकिन इतना होने पर भी किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते। लेकिन आपको भक्ति प्रदान किया उसका लक्षण क्या है कि ये सब समय आपके घर में ही रहते हैं, इसलिए आपके घर में लोकम पुनाना मुनियो व्यंती ऐसाम ग्रहाणाम साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आपके घर में सब समय आते रहते हैं। कहते हैं ऋषि मुनि हमारे घर में क्यों आएंगे? क्योंकि साक्षात गुणम परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। अरे साक्षात परब्रह्म आपके घर में रहते हैं और उनके दर्शन करने के लिए ये त्रिभुवन को पवित्र करने वाली मुनि उनके दर्शन के लिए सब समय आते रहते हैं। इसलिए आपके घर में तो ये तीर्थ क्या है? तीर्थों का बाप है ये। पांडवों का जो घर है वो तीर्थ नहीं है, वो तीर्थों का भी शिरोमणि है। तीर्थ भी है, धाम भी है, सब कुछ वही है। क्यों? कृष्ण वहां पर बैठे हुए हैं। जहां कृष्ण है वहां सारे देवता आएंगे, वहां सारे तीर्थ आएंगे, वहां सारे धाम वही हैं। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये जो भंवरे हैं, ये जो कृष्ण की स्तुतियां गान कर रहे हैं, ये कौन है? ये मुनि लोग हैं। इसलिए ये तीर्थ हैं, तीर्थ स्वरूप हैं, सबको पवित्र करने वाले हैं, अथवा संसार से उद्धार करने वाली भगवत भक्ति की महिमा का दान प्रदान करने वाले गुरु स्वरूप हैं। क्या कर रहे हैं? ये भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। वो स्तुतियां ही तो भगवान की, वही तो भगवान को वशीभूत करती हैं। इसलिए ये गुरु हैं जगत के कि देखो भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाता है, समझो बात को। इसलिए वो उस सब की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अथवा नारद के समान ही आपके यश के गान द्वारा, जैसे नारद जी वीणा पे सब समय भगवान की स्तुतियां गान करते हैं, उसी प्रकार से ये सब भंवरे भी भगवान की स्तुतियां गान कर रहे हैं। इसलिए ये मुनियों के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते। और कौन से मुनि? आत्माराम मुनि नहीं, क्योंकि आत्माराम मुनि तो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। ये भक्त मुनि रहे होंगे। आपके द्वारा वन्य वेश में गुप्त रूप से रहने पर भी इन्होंने अपने इष्ट देव को पहचान लिया। भक्त का लक्षण होता है, भगवान किसी रूप में भी क्यों ना है, भेष बदल करके वो पहचान लेते हैं। इसलिए आपका परित्याग नहीं करते, तथा स्वयं भी भ्रमर के वेश में अपने को छिपाकर गीत प्रिय आपका गीत गान द्वारा भजन कर रहे हैं। आपको पहचान करके, और खुद मुनि के रूप में नहीं है। क्यों? अगर मुनि के रूप में रहेंगे तो लीला में भंग हो जाएगा कि भाई मुनि आकर के स्तुति करने लगी है तो सखाओं के साथ गोचारण कर रहे हैं। सखा लोग कहेंगे ये मुनि हमारे सखा की स्तुति क्यों कर रहे हैं? इसलिए भंवरे का रूप बना लिया है और भंवरे के रूप में स्तुतियां कर रहे हैं, जिससे आपकी लीला में कोई विघ्न बाधा ना हो। इसलिए भंवरे बने हुए हैं और सखा लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि ये आपकी स्तुतियां कर रहे हैं। अतः आपकी लीला के अनुसार ही सदैव आपका भजन कर रहे हैं। हे प्रभु, मतलब हे अनग, सर्वदोष रहित, अपराधों को ग्रहण न करने वाले, बलदेव जी से कह रहे हैं ये कृष्ण। हे आप सभी के समस्त प्रकार के दुखों को दूर करके प्रेम दान करते हैं, इसलिए आपका त्याग करने में असमर्थ हैं। अर्थात असमय में आपका भजन करने में भी अपराध भय आदि के अभाव से दुख, इसलिए कभी भी आपका त्याग नहीं करते। मतलब कभी भी भगवान का किसी भी समय, रात में, दिन में, सोते उठते जागते मरते, अगर नाम निकल जाए तो उससे भी कल्याण हो जाता है। इसलिए ये बात इनको पता है, इसलिए सब समय आपका स्तुति गान करते रहते हैं, कभी आपका त्याग नहीं करते। अथवा जिस प्रकार वैष्णव मुनि, मतलब वैष्णव भक्त गण भगवान के सब कुछ छोड़ करके केवल प्रेम द्वारा ही आपकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से ये भंवरे भी रसपान इत्यादि इनका जो काम है
वो सब छोड़ करके आपके पीछे पीछे ही लगे हुए हैं और आपकी स्तुति और गान कर रहे हैं, इस प्रकार से आपकी सेवा कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।